गीता कॉलोनी और ककड़ुमा गांव में आरोग्य मंदिर हुए शुरू। केंद्रीय मंत्री ने लोकार्पण कर जनता को दी सौगात। कहा, हर विधानसभा में बनाए जाएंगे 15 आयुष्मान आरोग्य मंदिर। बीजेपी के सफाई व्यवस्था में सुधार के दावे हुए फेल। झील चौक पर लगे कूड़े के अंबार से लोगों को हो रही परेशानी। मेट्रो वेस्ट कंपनी और कूड़ा बीनने वाले फैला रहे हैं गंदगी। सीलमपुर में संदिग्ध हालत में मिला एक अधेड़ का शव। इलाके में मचा हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी मौत की वजह। मंडावली में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार की इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस ने कार चालक को लिया हिरासत में। पूर्वी दिल्ली में हुई बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। तापमान में आई गिरावट। मौसम हुआ सुहाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। राजधानी दिल्ली में अब मोहल्ला क्लिनिक की जगह आयुष्मान आरोग्य मंदिर नजर आएंगे। इस नई पहल की शुरुआत दिल्ली की सीएम ने 30 हजारी कोट परिसर से की। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी और ककड़ुमा गांव में भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं, जहां केंद्रीय मंत्री एवं सड़क परिवहन मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इनका लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। इन आरोग्य मंदिर में करीब 41 तरह की जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी। योजना के तहत दिल्ली की हर विधानसभा में आने वाले समय में लगभग 15 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे। आरोग्य मंदिर के शुभारंभ के साथ ही प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की 15 शाखाएं भी खोली गई हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि देश के विकास के साथ साथ अब दिल्ली के विकास में भी पंख लग गए हैं। दिल्ली सरकार अब केंद्र की आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए के बजाय अपनी तरफ से भी 5 लाख रुपए जोड़कर कुल 10 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा राशि दे रही है, जिससे दिल्ली के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। अब तक इस योजना के तहत 3 लाख से ज्यादा बुजुर्ग पंजीकृत हो चुके हैं और 3000 से ज्यादा बुजुर्गों ने कई अस्पतालों में अपना इलाज भी करवाया है। कृष्णानगर विधानसभा के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि आरोग्य मंदिरों का उद्देश्य केवल बीमार व्यक्ति को दवा देना नहीं, बल्कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है और ये जानकारी देना है कि वे किन बातों का ध्यान रखें ताकि बीमार ही ना पड़े। इस सोच के साथ आरोग्य मंदिर न सिर्फ इलाज का माध्यम बनेंगे, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने वाली जागरूकता का केंद्र भी बनेंगे, जिससे लोग खुद स्वस्थ रहकर देश की प्रगति में सहयोग कर सके। पहली कैबिनेट की बैठक में हम आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे। रेखा जी ने और उनके मंत्रिमंडल ने शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू की और न केवल पूरे देश की योजना लागू की। पूरे देश में 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त है, लेकिन दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेशानुसार दिल्ली की जनता को, दिल्ली के गरीब लोगों को 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में मिलेगा, ऐसी योजना प्रारंभ की है। स्वास्थ्य का मंदिर है और सबके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए सब आयुष्मान रहे हैं। ये इसीलिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर कृष्णानगर विधानसभा में खुला है। मैं क्यों इसको कहता हूँ मंदिर, यहाँ पर प्रिवेंटिव हेल्थ का भी है, यहाँ पर वैक्सीनेशन है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ है, यहाँ पर टोबैको कंट्रोल है, टीबी कंट्रोल का है, यहाँ योगा भी है, तो यहाँ पर यूनानी है, होम्योपैथिक भी है। और इस तरह की व्यवस्था यहाँ है कि जो एलोपैथिक सिस्टम की इन्वेस्टिगेशन है, ट्रीटमेंट है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, ऑक्सीजन है, दवाइयाँ हैं, वो सब यहाँ मिलेंगे। जो टेस्ट हो रहे हैं अभी बाहर नहीं करना है, यहीं पे सब होने हैं। दवाइयाँ यहीं मिलना है। मान लो कोई फैमिली प्लानिंग का आना है, वो IUCD है, वो यही सब होना है। तो इस मंदिर में दिल्ली में हमारे यहाँ खुलने का मैं माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को बधाई देना चाहता हूँ। और ऐसे हमारे विधानसभा में 15 और खुलेंगे। इसके लिए मुझे आशा है कि अगले 1 साल में हम 15 और ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोल पाएंगे। एक तरफ दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है,
इन 100 दिनों में बीजेपी ने एमसीडी पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि राजधानी की गलियों से लगातार कूड़ा उठाया जा रहा है और सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के झील चौक पर हालात उसके उलट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कूड़े के निपटारे के लिए 2 आधुनिक मशीनें लगाई गई थी, जो अब खुद कूड़े से भर चुकी हैं और बंद पड़ी हैं। इन मशीनों से ना तो कूड़ा उठाया जा रहा है और ना ही सफाई की जा रही है, जिससे कूड़ा अब सड़कों पर बिखर रहा है। झील चौक गांधीनगर, गीता कॉलोनी और कृष्णा नगर को जोड़ता है और यहाँ से दिल्ली के कई रूटों पर डीटीसी की बसें भी चलती हैं, लेकिन अब ये चौक कूड़े का अड्डा बन चुका है। एक तरफ जहां बीजेपी दिल्ली की लैंडफिल साइट्स को खाली कर वहां हरियाली लाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय इलाकों का कूड़ा सड़कों पर फैला हुआ है। राहगीर से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि एमसीडी द्वारा अधिकृत ठेका कंपनी मेट्रो वेस्ट और कुछ निजी कूड़ा बीने वाले लोग यहां कूड़ा डाल कर जाते हैं, लेकिन उसे उठाते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर खड़े होकर बात कर रहे हैं वहां की बदबू से तो हम बीमार पड़ जाएंगे। मैं इस एरिया में रह रहा हूँ बाई बर्थ 50 साल से। 50 साल से ऐसा नज़ारा कभी देखने को मिला? ज़िंदगी में पहली बार किया, जब से सरकार आई है, ये काउंसिल रही है, तब से ये हाल पहली बार ऐसा देखा है। बहुत बुरा हाल है। सर काउंसलर कौन लगते हैं? प्रिया कंबोज जी हैं। ऐसी व्यवस्था से बीमारियां या जाम की उपस्थिति आपने खड़ा कर रखा, मुझे लग रहा है मुझे बीमारी ना हो जाए। फिलहाल मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये गांधीनगर विधानसभा का गांधीनगर वार्ड लगता है। यहाँ की पार्षद बीजेपी की है। सरकार लगातार कह रही है कि हम कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाएंगे। ये भाजपा की एमसीडी में अब सरकार भी आ चुकी है। एमसीडी की जो है मेयर है राजा इकबाल, वो भी भाजपा को संबोधित करते हैं। फिलहाल आप देखेंगे मेरे सामने जो ये नज़ारा है, ये जो कूड़े का पूरा अंबार लगा हुआ है, ये कूड़े खत्ते से भी बाहर आ चुका है। कूड़े डंपर जो यहाँ पे रखे गए हैं व्यवस्था बनाने के लिए 2, वो भी फुल हो चुके हैं। उसके बाद इतना कूड़ा जो कि झील चौक को आधा घेर चुका है। झील चौक एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर तमाम गतिविधियाँ, चाहे वो कृष्णा नगर के लिए या गांधीनगर के लिए या गीता कॉलोनी के लिए निकलने वाला मुख्य तिराहा जिसको कहा जाता है, वो मौके पर ऐसी परिस्थिति जहाँ पर बड़ी बड़ी बसें आती हैं जो जाम का कतार बनती है। यहाँ पर ई रिक्शा का जमावड़ा रहता है, एक तरफ ई रिक्शा और एक तरफ एक कूड़े का पहाड़। कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार पे जो प्रतिबंध है, जो भाजपा कहना चाहती है स्वच्छ दिल्ली, स्वास्थ्य दिल्ली, वो कहीं ना कहीं गलत नज़र आती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके के गौतमपुरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मकान के कमरे से तेज दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी गई। कॉलर ने बताया कि दूसरी मंजिल पर बने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है और वहां से बदबू आ रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से दरवाजा तोड़ा तो अंदर एक 55 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में मिला, जिसकी पहचान कृपाल सिंह पुत्र राम सिंह के रूप में हुई। वे अकेले रहते थे और पड़ोसियों से ज्यादा मेलजोल नहीं रखते थे। बताया जा रहा है कि वे 3 दिनों से दिखाई नहीं दिए थे, जिसके बाद पड़ोसियों को शक हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। शुरुआती जांच में मृतक के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगी। मौके पर क्राइम टीम और एफएसएल की टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस बीमारी या किसी अन्य कारण से मौत की जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। देर रात मंगलम रोड पर तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर में एक युवक की जान चली गई। 27 साल का संदीप अपनी रॉयल एनफील्ड बाइक से गुजर रहा था, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में संदीप बुरी तरह घायल हो गया। उसे तुरंत लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। संदीप मंडावली में अपने परिवार के साथ रहता था और एक बैंक लोन कॉलर सेंटर चलाता था। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। वहीं संदीप के परिजनों का आरोप है कि आरोपी नशे में था, लेकिन पुलिस ने उसका मेडिकल टेस्ट नहीं कराया और उसे छोड़ दिया। मामला अक्सर ये है कि हम लोग तो घर पे थे, वो 12 बजे के आसपास आ रहा था, ठीक है ना। तो ये हमारे घर के पास ही में चौक है, मंगलम चौक, वहीं पे हुआ है। बाकी जो लड़का सामने मौजूद था मौके पे, वो जो बच्चे को सब सारा काम किया, एसआई यहाँ थाना पे लेके आया और उन दोनों लड़कों को लेके आया, उनको हॉस्पिटल ले गया। जितना भी काम किया वो दूसरा लड़का गैर आदमी है, उसने जो मेरा हेल्प किया है वो लड़का यहीं पे है, वो सारा बताएगा। गाड़ी वो लड़के के बुलेट थी और वो गाड़ी दूसरी ये सामने खड़ी है उसकी गाड़ी।
बात है? ये 12 बजे के आसपास की बात है। मृतक का क्या नाम है, कितनी उम्र है? संदीप उम्र है और 27 साल उम्र है। 27 साल उम्र। किस चीज़ का काम करता था? वो भी अपना इंश्योरेंस का काम करता था। और इंश्योरेंस ऐसा है कि पैकेज लोन का काम करता था जी। आपके पास कितने बजे सूचना मिली कि ऐसा एक्सीडेंट हो गया? हमको मिला 1 बजे रात को। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी? पुलिस कोई कारण उनको तो यहाँ थाने में बंद करवाया था, उनको तो छोड़ दिया। हम चले गए हॉस्पिटल में, वहाँ तक हम थे और यहाँ तक अभी तक उसका बॉडी चेक कराना था। हाँ, ये परिवार को बहुत बड़ा दुख है और हम इनके साथ खड़े हैं, पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। जैसे मेरे को बताया गया कि पुलिस थोड़ा मामले में ढिलाई कर रही है, तो मैं थाने पहुंचा तो पुलिस ने बताया कि रात को ही हमने आरोपी गिरफ्तार कर लिए थे और आरोपी और एफआईआर दर्ज, रात को ही एफआईआर दर्ज हो गई थी और गाड़ी इन्वॉल्व कर ली थी। तो परिवार का कहना था कि एमएलसी हो उसकी फटाफट। तो उन दोनों आरोपी, जो भी आरोपी थे, उनकी एमएलसी हो रही है। एमएलसी थाने में अभी लेकर जा रहे हैं उनको। एमएलसी हो रही है, एमएलसी के बाद फिर पोस्टमार्टम होगा। जो परिवार ने कहा पहले एमएलसी होनी चाहिए। तो बिल्कुल भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। जिसने भी ये कुकर्म करा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे धनवान हो। कानून अपना काम करेगा। मैं पूरे परिवार के साथ खड़ा हूँ और पूरा परिवार को इंसाफ दिला के छोड़ेंगे। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरी एसएचओ से बात हुई है, मेरी माननीय डीसीपी से बात हुई है अभिषेक जी से, और पूरे मामले को उनको मैंने बताया है कि मोहित एक्सपायर हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो मैं उसके घर गया, तब पता चला कि एसएसओ है थाने में है। तो मैं थाने में तब से यहीं पे ही हूँ सुबह से। मृतक का क्या नाम है और कितनी उम्र? संदीप यादव है, 27 साल उसकी उम्र है। किस चीज़ का काम करता था? फाइनेंशियल, वो इंश्योरेंस करवाता था, लोन वोन का। तो रात को कितने बजे ये एक्सीडेंट हुआ था? इतना मेरे को पता नहीं, मैं अभी घर गया नहीं, घर में जाके पता नहीं चला। अभी अंकल थोड़ा बिजी है, ये पता नहीं चला। दिल्ली में मौसम ने अचानक करवट ली है। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। खासकर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आया है और मौसम सुहाना हो गया। इससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत महसूस हुई। पिछले कई दिनों से दिल्ली के लोग तेज धूप और चिपचिपाती गर्मी से परेशान थे। अब मौसम ठंडा और आरामदायक हो गया है। लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं। गाजीपुर की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 3 ऑटो चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान अभी कुमार, मोनू और परवेश के रूप में हुई है। ये तीनों गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी के निवासी हैं और पहले भी 4 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुके हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी करना शुरू कर दिया। ये लोग सुनसान इलाके में या रात के समय पार्क किए गए दोपहिया वाहनों को निशाना बनाते थे और चोरी की गई गाड़ियां नोएडा सहित आसपास के इलाकों में बेचने या उनके पार्ट्स अलग अलग करके बेचने की योजना बनाते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 चोरी की गई मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। साथ ही आरोपियों की निशानदेही पर एक और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। ये आरोपी हाल ही में गाजीपुर इलाके से और भी 2 मोटरसाइकिलें चुराने की बात स्वीकार कर चुके हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी स्थित एम ब्लॉक में नवनिर्मित सर्वोदय विद्यालय में छात्रों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसी तरह किराड़ी के प्रेमनगर स्थित राजकीय सर्वोदय विद्यालय में भी दाखिले की शुरुआत हो चुकी है। इस बारे में जब सीमापुरी के विधायक वीर सिंह धिंगान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने इन स्कूलों को बहुत देर से खोला है, जो कि गर्मियों की छुट्टियों से पहले ही खुल जाने चाहिए थे, ताकि बच्चे समय पर दाखिला ले सके। विधायक ने बताया कि जब स्कूल समय पर नहीं खुले तो उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसके बाद सीएम ने इस मुद्दे पर फैसला लिया है। मेरा सीधा कहना है, ये हमारी वर्तमान सरकार की लापरवाही रही है। जो स्कूल शुरू नहीं हुआ, ये स्कूल को छुट्टियों से पहले शुरू हो जाना चाहिए था लेकिन छोटे छोटे काम जैसे बिजली पानी को शिकायत हैंडओवर न करना, ये तो सरकारी काम जिम्मेदारी है सरकार की। ये सरकार ने जो अधिकारी यहाँ लगा रखे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन लापरवाही की गई। और इसलिए लापरवाही की गई कि ये जो स्कूल है ये एक रिजर्व का उसमें इलाके में है, इसलिए इसका अनदेखी जानबूझकर की गई है। मैं कहना चाहता हूँ अब हमारे कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने बैठ करके वहाँ धरना देखा है और माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने आप कुछ आदेश दिए होंगे, जिस कारण मुझे लगता है कि स्कूल अब ये शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, पहले स्कूल नहीं था यहाँ, आम आदमी पार्टी के टाइम में बनाए और ये पहले भूमा फेंक कब्जे में यहाँ ज़मीन थी। उस ज़मीन को छुड़वाने के लिए मैंने भी अपने पुराने कार्यकाल में धरना दिया था। उसके बाद आम आदमी पार्टी आई और उन्होंने प्रयास करके ये स्कूल बनवाया और वर्ल्ड क्लास स्कूल बनवाया। ये दिल्ली में मेरे ख्याल से ऐसा पहला स्कूल होगा जो बहुत सुंदर तरीके से बना हुआ और मैं बच्चों को बहुत अच्छी सुविधाएं इसमें मिलेंगी। तो मैं समझता हूँ कि इस स्कूल को बहुत जल्दी से शुरू करना चाहिए और अब छुट्टियाँ बीतने के साथ इसमें बच्चों का एडमिशन शुरू होने चाहिए।
पूर्वी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से चल रही पीने के पानी की समस्या अब धीरे धीरे हल होती नजर आ रही है। हेडगवार अस्पताल में पानी की किल्लत करीब 15 दिन पहले खत्म हो गई थी, जबकि स्वामी दयानंद अस्पताल में ये समस्या 10 दिन पहले हल हो गई। इन दोनों अस्पतालों में अब मरीजों और तीमारदारों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है। हालांकि जीटीबी अस्पताल में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। यहाँ कभी पानी आता है तो कभी नहीं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गर्मी के इस मौसम में अस्पताल में पानी की सुचारू आपूर्ति बेहद जरूरी है, लेकिन जीटीबी में अभी भी समय पर पानी न मिलने से कभी कभी मरीजों को परेशानी होती है। बीजेपी की केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने और नए केंद्रीय मंत्रिमंडल के 100 दिन पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में भोलानाथ नगर के लवकुश वाटिका पार्क में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम रविवार सुबह 7 बजे शुरू हुआ। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, शाहदरा के विधायक संजय गोयल, बीजेपी के शाहदरा जिलाध्यक्ष दीपक गाभा, पार्षद भरत गौतम और कई स्थानीय लोग शामिल हुए। इस मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सभी खास मेहमानों ने पेड़ लगाए। इसके साथ ही वहां वय वंदना आयुष्मान कार्ड से जुड़ा एक कैंप भी लगाया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने किया। मंत्री मल्होत्रा ने अपने भाषण में सरकार की 11 साल की बड़ी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने आयुष्मान योजना, जीएसटी सुधार, गरीबों के लिए योजनाएं और डिजिटल इंडिया जैसे कामों की जानकारी दी। इस दौरान विधायक संजय गोयल ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली में जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया जा रहा है। दिल्ली में अब आयुष्मान और वंदना जैसी योजनाएं भी शुरू हो चुकी हैं। गर्मी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर किया जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए पूरे देश से आह्वान किया है। 11 वर्ष पूरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। देश के अंदर 200 से अधिक जन कल्याण और गरीब कल्याण की योजनाएं 2014 में प्रारंभ की थी, उनको मूर्त रूप दिया है पूरी सरकार ने। और अलग अलग क्षेत्र के देश के लोगों को उसका लाभ भी मिला है। चाहे हम किसान सम्मान निधि की बात करें, जो कि वर्ष में 6,000 रुपये 3 किस्तों में 2-2 हज़ार की में मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। लगभग 22,000 करोड़ से ज़्यादा किसानों को वो राशि सम्मान निधि मिल चुकी है। माताओं बहनों के सम्मान के लिए जो बहनें सुदूर गांवों में, जहां पर घर में शौचालय नहीं थे, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 12 करोड़ शौचालय पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की योजना से उन माताओं बहनों के सम्मान के लिए मिले हैं। उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से ज़्यादा सिलेंडर और गैस के चूल्हे उन माताओं बहनों को जिनके पास एक भी कनेक्शन गैस का नहीं था, एलपीजी का नहीं था, उनको 10 करोड़ से ज़्यादा सिलेंडर और चूल्हे मुफ्त में दिए हैं। इसके अलावा अनेकों योजनाएं हैं। कोविड में सबने देखा कि पूरे देश में 220 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन्स के वैक्सीन्स कोविड के विरुद्ध पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सीसीएन डिजिटल के साथ।